अंदर आइए, होने वाले समधी हैं। भरजाई, किसके समधी बनने वाले हैं? ये हमारे होने वाले समधी। मन्नू के साथ इनकी बेटी का रिश्ता तय करने का फैसला किया है मैंने। क्या तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है? सब कुछ छोड़ और भाग चल मेरे साथ। ब्याह कर ले मुझसे। तू फैसला नहीं ले पा रही है ना, तो ये सिक्का उछाल लेते हैं, फैसला ले लेते हैं। अगर हेड्स आया तो एक लड़की की तरह जिंदगी जिएगी, और अगर टेल्स आया तो ऐसी ही जिंदगी जीती रहेगी जैसी अब तक जीती आ रही। बोल मन्नू, तुझे क्या चाहिए? कैसी जिंदगी जीना चाहता है तू? बोल, क्या चाहिए तुझे? दीदी, आपने देखा नहीं क्या आया? कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है। हाँ, तूने हेड्स चुना है, तूने प्रीत को चुना है। अब तेरे लिए कोई और फैसला नहीं लेगा, क्योंकि मेरी बहन तू खुद अपने लिए फैसले लेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तू अपनी जिंदगी वैसे ही जिएगी जैसे तू जीना चाहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या सोचते हैं। मुझे मेरी बहन मिल गई इतने दिनों के बाद। मैं बहुत खुश हूँ आज। बड़ी अच्छी चाल चली है आपने, शादी का नाटक शुरू करके। लेकिन 1 महीना बहुत होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चाल आप पर भारी पड़ जाए। इस 1 महीने में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेटी अपनी असलियत सबके सामने कबूल कर ले, और ये भी हो सकता है कि उस 1 महीने में किसी लड़के से प्यार हो जाए। क्या पता वो भी चुका हो। नहीं, मन्नू ऐसा नहीं कर सकता। ये चिट्ठियां यहाँ पर आ कैसे रही हैं? इसे कैसे पता चल रहा है ये सब? मेरे बारे में जानने की ज्यादा कोशिश मत कीजिए, बल्कि एक सलाह है, ध्यान अपनी बेटी पर लगाओ, क्योंकि सही समय आने पर सारी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। जगन, जगन, मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
जगन, मन्नू की शादी अगले महीने नहीं बल्कि आज ही होगी, गुंजन की शादी के साथ साथ, और सगाई अभी की अभी। तो जाइए इसकी शादी ऐसे कर दें, वो बिना किसी इंतजाम के। क्या इंतजाम कर रहे हैं? सब तैयारियां तो हो चुकी हैं, पूरा परिवार यहाँ पर है और गुंजन की शादी की तैयारियां तो हो ही चुकी हैं। सिर्फ एक मंडप और बनाना है, वो तो हो ही जाएगा ना। तैयारियां शुरू करो। देखा प्रीत, अपनी माँ की सच्चाई, उनकी असलियत, अपने आप को सच साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है वो, और यही मैं तुझे दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। इसीलिए मैंने ये सब लिखा था, ताकि तुझे सच्चाई तो समझ में आए। उम्मीद है अब तुझे सब समझ में आ गया होगा प्रीत, सब समझ में आ गया होगा। राजवीर, जी आंटी जी, कुछ काम था? चल मेरे साथ बाजार जाना है। आंटी जी, बुरा न माने तो एक बात बोल सकता हूँ? अभी इस वक्त बाजार जाना है, कुछ जरूरी काम है। बहुत सवाल करने लगा है। सुना नहीं नीचे, आज मन्नू की सगाई और शादी दोनों है, तैयारियां करनी है। चल दिया। मम्मी 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 रुको, मुझे आपसे बात करनी है। बाद में बात करते हैं, बाजार जा रही हूँ सगाई की तैयारियां करने। मम्मी मुझे उसी के बारे में बात करनी है आपसे। कहा ना बाद में बात करते हैं, जाके शादी की तैयारियां कर। जी देख ले अपनी माँ की सच्चाई प्रीत, मैं अब भी कह रहा हूँ, 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ले प्लीज, कुछ कर। जी जी जी, मैं बस पहुंच जाऊंगी, आप लोग तैयारियां रखिए। राजवीर, जी आंटी जी, आया। राज अभी भी निकला अंबा के साथ। क्या बात है अम्बा, मुझे देखकर अपना रास्ता बदल दिया? क्यों, हार मान ली है क्या? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया।
मेरी बेटी की शादी की तैयारियां हो रही हैं। तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? भटक रही है यहाँ वहाँ। हट रास्ते से। तूने मेरी माँ को धक्का कैसे मारा? कि हरजीत जी कहाँ रह गए? खबर तो यही मिली थी कि इसी समय यहाँ आने वाले हैं। आए क्यों नहीं अब तक? माफी मांग इनसे। नहीं मांगता। माफी मांगता या हाँ हाँ, मार लो ना, यही काम आता है ना तुम लोगों को। पहले तो खुद गलती करते हो और फिर खुद लोगों से लड़ाई करते हो। राजवीर, चल यहाँ से। मेरे पास वक्त नहीं है ये सब के लिए। मेरी बेटी की शादी है। किस यानी बिल्ली को खंबा नोचने दे। चल राजवीर। देखा आपने उस राजवीर को, किस तरह उन पवनियों का सगा बन गया है। उन लोगों के कहने पर हम लोगों से पंगा लेना नहीं छोड़ते। इस तरह सरेआम हम लोगों की इज्जत उछाल रहा है। एक तो हमारे घर में आकर हमारी पम्मी का रिश्ता तोड़वा दिया, और अब देखो देखो कैसे उन पवनियों का बॉडीगार्ड बना घूम रहा है। इस राज को धीरे धीरे इसकी बाप की नजरों के सामने इतना गिरा दूंगी कि कभी उठ नहीं पाएगा। पता था तू आएगा। बोल। मम्मी, ये सब क्या कर रही हो आप? क्या कर रही? अपने बेटे की शादी कर रही हूँ। कौन सा बेटा मम्मी? हाँ, वही याद दिलाना जरूरी। कौन सा बेटा? अपने बेटे को ये याद दिलाना जरूरी है कि वो मेरा बेटा है। आपके इस बेटे को उसकी असलियत अच्छे से याद है मम्मी, लेकिन शादी के बाद इसी बेटे के बहू को जब उसकी असलियत पता चलेगी, उसका क्या? मैं आपकी औलाद हूं मम्मी, आपकी जो मर्जी आप मेरी जिंदगी के साथ करो, मगर किसी और की जिंदगी को हम दांव पे नहीं लगा सकते ना। किसी और की जिंदगी पर हमारा क्या हक है? तू उसकी चिंता मत कर। उन सबकी जिंदगियां खरीद ली है मैंने। इतने पैसे दिए हैं ना कि वो अपने सपने में भी सोच नहीं सकते।
वो नेहा उफ तक भी नहीं करेगी। इस शादी में कोई तकलीफ नहीं होगी। चल सगाई के लिए तैयार हो जा। मैंने हमेशा आपका साथ दिया है मम्मी। पिछले 18 सालों से आपकी दी हुई पहचान के साथ जी रही हूँ। कभी उफ नहीं किया मम्मी। और ये तो एहसान किया मुझ पर। सब लोग जी रहे हो ना सर उठाकर, और तू जिंदा है ना सिर्फ उस एक झूठ की वजह से। समझी? जो कुछ भी किया ना मैंने, तुम सबके लिए किया। तेरे लिए क्या, तेरी बहनों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। और उसके बदले में तुम मेरे साथ क्या करने जा रहा था? इश्क लड़ा रहा था। छोड़ के जाने वाला था मुझे। नहीं मम्मी, मुझे अफसोस है इतने सालों में आप मुझे समझ नहीं पाई। कहीं नहीं जाने वाली थी मम्मी, आपको अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं। मन्नू, भरोसे की बात तुझ पर अच्छी नहीं लगती। जैसे तुझे याद है ना कि तू एक लड़की है, वैसे मुझे भी याद है कि तू मेरी बेटी है। उसी तरह याद है कि मेरी एक और बेटी थी जिसने मुझे धोखा दे दिया। अपने प्यार के चक्कर में ना अपनी माँ, अपने परिवार की इज्जत सब भूल गए वो। तू भी वही करने वाली थी ना? आखिर बेटी है ना, इसलिए मुझे बेटियों पर विश्वास ही ना रहा। तुझे मेरे फैसले से एतराज है ना, तो तू जा, आजाद करती हूँ मैं तुझे। ले जाके अपना फैसला, लेकिन मेरे मरने के बाद